जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः वंदितु सर्व सिद्धे। मेरी आवाज नहीं आ रही होगी? आ रही है भाई साहब। मैं थोड़ा माइक लगा लेता हूँ इसमें बस। वंदितु सर्व सिद्धे ध्रुवमचलमणोऽमङ्गलिं पत्ते गोच्छामि समय पाहुल नमोऽस्ये केवली हमिदं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अपनापन शुद्धात्म में अपने में ही लीन हो नाही संवर कहा जिनवर परम प्रवीण। समय सार विद्वत संगोष्ठी से पूर्व समय सार के व्याख्यान माला के अंतर्गत आज आश्रव, संवर और निर्जरा इन 3 अधिकारों की चर्चा चल रही है, जिसके अंतर्गत संवर अधिकार में से मैं इस विषय की चर्चा करने वाला हूँ कि भेद ज्ञान से ही शुद्धात्म उपलब्धि। ये शुद्धात्म उपलब्धि क्यों करनी है? शुद्धात्म उपलब्धि, शुद्धात्म उपलब्धि हमारा उद्देश्य नहीं है। अपनापन शुद्धात्मा में, वो शुद्धात्मा में अपनापन करना है कि किसके लिए? संवर प्रकट करने के लिए। संवर भी क्यों करना है? वास्तव में संवर करना भी हमारा उद्देश्य नहीं है। सबका उद्देश्य सुख की प्राप्ति का है, एकमात्र उद्देश्य सुख की प्राप्ति। जब सुख की प्राप्ति उद्देश्य है तो फिर शुद्धात्मा की उपलब्धि की क्या आवश्यकता है? क्योंकि जो चीज जहां होती है वहीं से उपलब्ध होती है, जहां हो ही नहीं वहां से उपलब्ध हो ही नहीं सकती है। सुख है कहाँ? यद्यपि सारा जगत बाह्य पदार्थों में सुख की खोज में लगा हुआ है, सुख भोगों से मिलेगा ऐसा सोच करके भोग सामग्री को इकट्ठा करने में लगा हुआ है, लेकिन वास्तव में सुख वहां है क्या? जब हम सारी भोग सामग्री इकट्ठी कर लेते हैं, जो आवश्यक है, जितनी अनुकूल है, वो सारी सामग्री इकट्ठी कर लेते हैं, सुखी हो जाते हैं? नहीं हो पाते। क्यों नहीं हो पाते हैं? क्योंकि सचमुच में वहां सुख है नहीं। जो वस्तु जहां होती है वहीं से मिल सकती है। यदि भोग सामग्री से सुख हो तो बहुत सहज ये फार्मूला हमारे ख्याल में आना चाहिए। भोग सामग्री से सुख है तो भोग सामग्री जितनी अधिक बढ़ती जाए उतना सुख बढ़ता जाना चाहिए। एक बहुत अच्छी मूवी आपने देखी होगी, एक चीज मिलेगी वंडरफुल। उसमें इसी बात की, आत्मा की सिद्धि और आत्मा के ज्ञान और सुख की सिद्धि। आत्मा ज्ञान स्वभावी और सुख स्वभावी है, इस बात की सिद्धि एक नास्तिक समझ लीजिए जो आत्म स्वरूप को, आत्मा के ज्ञान को और सुख को स्वीकार नहीं करता, उसे स्वीकार कराने का प्रयास उसने किया। वहां भी उस व्यक्ति ने प्रैक्टिकल करके ये बताने का प्रयास किया था
जिसको जो प्रिय है। एक से पूछा तुम्हें खाने में क्या प्रिय लगता है, कहा उसे रसगुल्ला बहुत प्रिय था। तो उसे रसगुल्ला खाने में आनंद आएगा, बोले बहुत आनंद आएगा। एक रसगुल्ला खिलाया, पूछा, हाँ बहुत आनंद आया। दूसरा खिलाया, तीसरा खिलाया, और खिलाते खिलाते जब रसगुल्लों की मात्रा बढ़ी और कहा और खाओ, बोला नहीं अब नहीं खा सकता हूँ। अब नहीं खा सकता हूँ तो क्या हो जाएगा कि अब उल्टी हो जाएगी। अब तो सुख बढ़ना चाहिए, अब तो तकलीफ बढ़ेगी। ऐसा क्यों? क्योंकि सचमुच में उन बाह्य पदार्थों में सुख है ही नहीं। ये तो हमने झूठी मान्यता से सुख मान लिया। ये तो आप तो उल्टी बात करते हो। जिनवानी यदि कहती है तो वह उल्टी कहती है। हमें तो लगता है बाह्य पदार्थों को भोगते हुए सारी दुनिया सुख मानती है, सुख ले रही है, सुख आ रहा है। बहुत अच्छा उदाहरण दिया पंडित टोडरमल जी ने। कुत्ता सूखी हड्डी चबाता है और उसे खून का स्वाद आता है, स्वाद अच्छा लगता है तो और चबाता है और आता है। अब और चबाता जाएगा तो सुख बढ़ता जाएगा ना, कितनी देर। फिर क्या होने वाला है, फिर तकलीफ होने वाली है। और उस तकलीफ से अभी तो थोड़ा थोड़ा आनंद ले रहा था, अब पता नहीं कब तक दुख भोगता रहेगा। नहीं, उसे तो खून का स्वाद तो आ रहा था। कहाँ से खून का स्वाद आ रहा था? जब सूखी हड्डी चबा रहा है तो खून कहाँ से आ रहा है? या उस सूखी हड्डी से उसका खुद का जबड़ा फट गया है और खुद का खून निकल रहा है और खुद के खून का स्वाद लेकर ये समझ रहा है कि हड्डी में से आ रहा है। यह स्थिति हम सबकी है। सुख हमारा है, सुख हमारा स्वभाव होते हुए भी भोग पदार्थों का लक्ष्य करने पर मान्यता से प्रवर्तित होता होगा। अब मुझे सुख आ रहा है इसमें से, हमारा सुख उसके निमित्त से हमें लगता है प्रवर्तित हो रहा है और हम समझते हैं उसमें से आ रहा है। गुरुदेव ने उदाहरण दिया, लड्डू खाते हैं तो मिठास आती है। कहाँ से मिठास आई? वास्तव में तो मीठे पने का ज्ञान प्रवर्तित हुआ, ये मीठा है ऐसा ज्ञान हुआ और उस ज्ञान से हमें आनंद आ रहा है। वो लड्डू में से आनंद आ ही नहीं रहा है। यदि भोग सामग्री से सुख मिले, भोग सामग्री बढ़ते बढ़ते सुख बढ़ता जाना चाहिए, परंतु सुख बढ़ता हुआ दिखता नहीं है। बल्कि यदि उन भोग सामग्री में सुख हो, संसार विषय सुख हो, तो तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को शिव साधन करते, काहे को संयम अनुरागे क्यों छोड़ते। चक्रवर्ती क्या कमी थी? हमारे वर्तमान 24 तीर्थंकरों में से 3 तीर्थंकर, शांतिनाथ, कुंतुनाथ, हरनाथ, चक्रवर्ती भी थे। तीर्थंकर तो है ही, कामदेव 3 पदवी के धारी। फिर छोड़कर संयम का पथ अंगीकार क्यों करते हैं? क्योंकि रंच मात्र भी इसमें सुख नहीं है। तो सुख है कहाँ? वो सुख है आत्मा का स्वभाव, शुद्ध आत्मा। और इसलिए हमें शुद्ध आत्मा की उपलब्धि करनी है। जो चीज जहां होती है वहां से प्राप्त होती है। मराठी में कहावत है, आड़ात असेल तर पोहरात येईल। कुएं में हम बाल्टी डाल रहे हैं, कुएं में बाल्टी डालने पर बाल्टी में क्या आएगा कि पानी आएगा, लेकिन कब आएगा? पानी कुएं में होगा तब तो आएगा। ऐसे पर पदार्थों में हम सुख के लिए इकट्ठा कर रहे, भोग रहे हैं, आएगा सुख, होगा तो आएगा ना। और शुद्धात्मा में लगेंगे तो है वहां आएगा। डॉक्टर बैरिल जी ने 12 भावनाएं लिखी, उसने संसार भावना में एक छंद लिखा बहुत अच्छा। मंथन करे दिन रात जल, व्रत हाथ में आवे नहीं। रज रेत पेले रात दिन पर, तेल जो पावे नहीं। सद्भाग्य बिन संपदा मिलती नहीं व्यापार में, क्यों आत्मा के भान बिन सुख नहीं संसार में। आत्मा के भान बिन सुख नहीं संसार में। कितना भी पानी को मंथन किया जाए, भिगोया जाए तो घी निकलने वाला नहीं है।
रेत को कितना भी पेला जाए, तेल मिलने वाला, निकलने वाला क्यों नहीं निकलेगा, कि है नहीं ना वहां। ऐसा ही शुद्ध आत्मा के लक्ष्य के बिना सुख की प्राप्ति हमको होने वाली नहीं है। तो वास्तव में शुद्ध आत्मा का प्राप्ति का प्रयोजन हमारा अपने सुख की प्राप्ति का है। यहाँ संवर की अपेक्षा से बात करें तो संवर करने के पीछे भी वास्तव में उद्देश्य सुख की प्राप्ति का ही है। तो सुख हमारा प्रयोजन है और उसके लिए हम शुद्ध आत्मा का लक्ष्य करते हैं। संवर अस्थि और नास्ति से यदि हम देखें संवर को, संवरण, संवरणम संवरः, अरे हमको रोकना, हमको किसी चीज से। पांच इंद्रिय विषय भोग, भोग सामग्री बाह्य पदार्थों में सुख नहीं है। पांच इंद्रिय विषयों से उनको भोगने में सुख मिलता नहीं है, फिर भी हमारी मान्यता होने से कि पांच इंद्रिय विषयों से हमें सुख मिलेगा, हम उन पर दौड़ते हैं, उनके पीछे लगते हैं। तोड़रमल जी कहते हैं कि पांच इंद्रिय विषयों में सुख आएगा, ऐसा मान करके ये विषयों में झुपट्टे मारता है। कहते संवरणम, रोको, क्योंकि वहां सुख है नहीं, इसलिए वहां से हमें रोकना है, वहां से रोक करके अपनी तरफ आना है। तो पर से दृष्टि हटाना संवरणम, ये संवरण करना, अपनी परिणति का संवरण करना, वहां से रोकना। और जब परिणति पर से रुक जाएगी तो पर के लक्ष्य से होने वाले मोह राग द्वेष विकारी भाव रुकेंगे, और पर के लक्ष्य से होने वाले मोह राग द्वेष विकारी भाव रुकेंगे तो सहज ही कर्मों का आना भी रुकेगा, तो संवर होगा। और अस्थि से सम्यक प्रकार से वर्ण करना, संवर, सम्यक प्रकार से वर्ण करना, स्वीकार करना, ग्रहण करना। कि किसका ग्रहण करना, कि शुद्ध आत्मा का। यदि हम अपनी शुद्ध आत्मा का ग्रहण करते हैं तो जिस सुख की प्राप्ति हमें प्रयोजन है, उस सुख की प्राप्ति निश्चित रूप से होती है। इसलिए शुद्ध आत्मा का संवर ग्रहण करना अच्छी तरह से, ये पूरा अधिकार भेद विज्ञान के लिए समर्पित है। इस अधिकार के प्रारंभ में अमृतचंद्राचार्य लिखते हैं, सकल कर्म के संवरण का उपाय भेद विज्ञान, उसका अभिनंदन करते हैं। माने भेद विज्ञान सारे कर्मों के संवर का उत्कृष्ट उपाय करें, परम उत्कृष्ट उपाय, और उसका अभिनंदन करते हैं। इसका अर्थ भेद विज्ञान ही एकमात्र संवर का उत्कृष्ट उपाय है। तो ये तो कर्मों के संवर का हुआ, तो कैसे भेद विज्ञान को क्यों जोड़ रहे वहां पर? क्योंकि पर के लक्ष्य के कारण से, जो पर में जाने से जो मोह राग द्वेष हो रहे थे, दुख आकुलता हो रही थी, कर्मों का आश्रय हो रहा था, उससे रोकना, तो भिन्न करना, वहां से छोड़ना, एक भेद विज्ञान। लेकिन किसका लक्ष्य करने पर संवर हो सकेगा? कि अपनी शुद्ध आत्मा का। इसलिए भेद विज्ञान कराते हुए शुद्ध आत्मा तक पहुंचाना चाहते हैं। ये पूरा अधिकार भेद विज्ञान के लिए समर्पित है। इस अधिकार का प्रारंभ भेद विज्ञान से करते हैं और पूर्णता भेद विज्ञान में करते हैं। अभी संभव ने वो श्लोक सुनाया था, भेद विज्ञान त सिद्धा सिद्धा ही किल केचना, अस्य भाव त बद्धा बद्धा ही किल केचना। आज तक सिद्ध हुए हैं इसी भेद विज्ञान के बल से, और जो संसार में भटक रहे हैं इसी भेद विज्ञान के अभाव से। इसलिए इस भेद विज्ञान से शुद्ध आत्मा की उपलब्धि करना हमारा प्रयोजन, हमारा उद्देश्य निश्चित रूप से होना चाहिए। कैसे होता है? हम जब अपने और अन्य मतों के भगवानों की बात करते हैं, भगवान की मूर्ति बनने की बात करते हैं, तो हम एक बात कहते हैं हमेशा, अन्य मतों के जो भी जिसको भगवान वे समझते मानते हैं, उनके भगवान वे कैसे बनते हैं? उनके भगवान कहते जोड़ जोड़ कर बनते हैं। और कैसे बनते हैं? हमारे भगवान बनते तोड़ तोड़ कर बनते हैं। तोड़ तोड़ कर बनते का अर्थ, हमारे जिनेंद्र भगवान की कोई भी प्रतिमा, पाषाण प्रतिमा,
वो पाषाण की प्रतिमा, कहते वो पाषाण में एक तरह से प्रतिमा पूर्व से है। वो शिल्पकार ने किया क्या, कि शिल्पकार ने वो अतिरिक्त जो था वो अलग किया, तोड़ता गया और तोड़ते 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 अब जो बचा वो भगवान की प्रतिमा, ये हमारे भगवान, तोड़ तोड़ करके। ऐसे ही हमने अपने आप को ये मैं ऐसा करके जो हमने अपने आप को मान रखा है, वो है क्या क्या। यहाँ ये जो दिखाई देने वाला बाहर का चोला और ये चोला, ये शरीर अच्छा बुरा अभी मनुष्य का मिला है, पहले और कोई था, फिर कोई और मिलेगा, 4 गति 84 लाख योनि वाला। और ये सभी किसके कारण से मिल रहे हैं? ये मिलना, ये 9 कर्म जिसके कारण से मिल रहे हैं वो द्रव्य कर्म, और इनके लक्ष्य करने से उत्पन्न होने वाले मोह राग द्वेष के परिणाम वो भाव कर्म। और ये सब मिल करके ये जो मान्यता करते आ रहे हैं, और इस मान्यता के कारण से इसने एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, यहाँ तक अपन ने पहले 4 प्रकार की विपरीत बुद्धियों की चर्चा कल मैंने की थी। वो उस प्रकार की विपरीत बुद्धि यदि उसे एक शब्द में कहे तो मोह, और इस मोह के कारण से जैसे उस पाषाण खंड के अंदर साक्षात भगवान की प्रतिमा है, वो शिल्पकार को दिख रही है, और उस शिल्पकार वो अतिरिक्त है, उसे तोड़ तोड़ करके उसमें से वो सुंदर प्रतिमा, मनोज्ञ प्रतिमा प्रकट कर लेता है वहां पर। ऐसा ही इन सब के बीच अंदर शुद्धात्म तत्व उपलब्ध है। अब वो शुद्धात्म तत्व उपलब्ध है तो वहां तक पहुंचे कैसे? तो वहां तक पहुंचने का मार्ग है भेद विज्ञान से। भेद विज्ञान के द्वारा हमें वहां तक पहुंचना पड़ेगा। गुरुदेव नारियल का उदाहरण दिया करते हैं। नारियल है, और नारियल में से हमें जो अंदर सफेद मीठा जो उसकी गरी है, वो हमें इष्ट है, वो हमें लेना, उसका आनंद लेना है। लेकिन उससे पहले क्या क्या करना पड़ेगा? ऊपर जो उसके जटाएं हैं वो जटाएं हटानी पड़ेगी, वो नरेटी वो ऊपर से उसकी हटानी पड़ेगी, और साथ में इतने हटाने के बाद ऊपर एक लालिमा, लाल छिलका भी उसके ऊपर है, वो भी हटाना पड़ेगा, तब उसके अंदर से सफेद मीठा गोला हमको मिलता है। ऐसे ही 9 कर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, ये है सभी, और इनके अंदर ज्ञानानंद स्वभावी भगवान आत्मा, शुद्ध आत्मा अंदर विद्यमान है। वो ज्ञानानंद स्वभावी शुद्ध आत्मा, वहां तक हमको पहुंचना है। इसीलिए इसके पहले 181, 82, 83 में इसकी चर्चा ली। उपयोग में उपयोग है, उपयोग में कर्म नहीं है, 9 कर्म नहीं है, और क्रोध नहीं है। क्रोध नहीं, कर्म नहीं, 9 कर्म नहीं, माने तीनों प्रकार के द्रव्य कर्म, भाव कर्म, 9 कर्म वह उपयोग स्वरूप शुद्ध आत्मा में नहीं है। कर्म, 9 कर्म और भाव कर्म क्रोधादि में उपयोग स्वरूप शुद्धात्मा नहीं है, और उपयोग में ये नहीं है, दोनों पृथक पृथक है। ऐसा निर्णय करना ठीक है। द्रव्य कर्म और 9 कर्म ये स्पष्ट रूप से जड़ हैं, अत्यंत भिन्न है ही। लेकिन राग तो अंदर ही उत्पन्न होता है ना। राग तो हमारी आत्मा के भाव कर्म अर्थात जीव के विकारी भाव, तो जीव के प्रदेशों में उत्पन्न होता है ना। इसीलिए वो सूक्ष्म भेद विज्ञान की चर्चा उन पिछली गाथाओं में की कि वो जो राग के प्रदेश है वो अलग है, और ज्ञान के प्रदेश है वो अलग है। माने ज्ञान और आत्मा, राग और आत्मा, इनमें प्रदेश भेद कहा, दोनों के प्रदेश भिन्न भिन्न है। एक ही प्रदेश में तो उत्पन्न हो रहे हैं, तो प्रदेश भेद कैसे कह रहे हैं? एक प्रदेश होते हुए भी प्रदेश भिन्न भिन्न कहे जा सकते हैं।
कैसे कहे जा सकते हैं? जैसे एक ही क्षेत्र, एक ही एरिया, समझ लो मैं जयपुर में रहता हूँ, जयपुर में भी बापू नगर का एरिया, बापू नगर के एरिया में मैं रहता हूँ। समझ लीजिए बापू नगर के एरिया में एक पुलिस इंस्पेक्टर है उस बापू नगर का, और इसी जयपुर के बापू नगर के एरिया का, क्षेत्र का, इस प्रदेश का एक फूड इंस्पेक्टर है। अब एक पुलिस इंस्पेक्टर और एक फूड इंस्पेक्टर, इन दोनों का प्रदेश एक है कि दोनों के प्रदेश अलग अलग हैं? दोनों के प्रदेश एक ही है। क्या दोनों के प्रदेश एक है कि जयपुर के बापू नगर में वो कार्यरत है? कहले नहीं, दोनों के बाहर के क्षेत्र की अपेक्षा से क्षेत्र एक होने पर भी कार्य की अपेक्षा से विचार किया जाए तो कार्य क्षेत्र दोनों का अलग अलग है। पुलिस इंस्पेक्टर का कार्य क्षेत्र है वहां का अनुशासन प्रशासन देखना, वह शांति स्थापित करना, और फूड इंस्पेक्टर का कार्य है कि वहां कोई नकली मिलावट वाले खाद्य सामग्री न आवे, खाद्य सामग्री व्यवस्थित होवे, वो खाद्य सामग्री संबंधी निरीक्षण करना फूड इंस्पेक्टर का कार्य है। वो फूड इंस्पेक्टर अनुशासन प्रशासन वाला काम नहीं कर सकता। अनुशासन प्रशासन वाला पुलिस इंस्पेक्टर का वो फूड संबंधी काम नहीं है। ये दोनों के कार्य क्षेत्र अलग अलग हैं। ऐसे ही आत्मा के एक प्रदेश और उसी प्रदेश में राग भी उत्पन्न हो और ज्ञान उपयोग भी उत्पन्न हो रहा हो कदाचित, तो भी उपयोग का प्रदेश अलग है, राग का प्रदेश अलग है, दोनों के प्रदेश अलग अलग। मैंने पहले दिन भावक भाव से भेद विज्ञान की बात करते हुए 36वीं गाथा की बात की थी। मोह मेरा कुछ नहीं, मैं एक उपयोग भाव हूं। वहां उस टीका में अमृतचंद्र आचार्य ने श्रीखंड का उदाहरण दिया। श्रीखंड के एक चम्मच, एक और हम थोड़ा सा भी लेकर के जिह्वा पर रखते हैं, कौन सा स्वाद आता है हमको श्रीखंड का? मीठा, खट्टा, कौन सा? खट्टा भी आता है और मीठा भी आता है। दोनों एक साथ स्वाद में आते हुए भी दोनों का प्रदेश अलग अलग है। एक साथ स्वाद में आ रहे हैं तब भी दोनों के प्रदेश अलग अलग। उसमें जितने खटाई का स्वाद आ रहा है वह दही का है, जितना मिठास का स्वाद आ रहा है वह शक्कर का स्वाद है। इसका मतलब वही एक साथ होते हुए भी दोनों अलग अलग हैं। ऐसे कदाचित, अब हम उसको आत्म प्रदेश ही कह दे, वहां होते हुए भी आत्मा में ही, आत्मा की पर्याय में दोनों एक साथ उपयोग में राग होते हुए भी राग के प्रदेश अलग है, आत्मा के उपयोग के प्रदेश अलग है। जिसमें आकुलता का स्वाद आ रहा है वो राग का प्रदेश, वो राग का कार्य क्षेत्र है। उस आकुलता, उससे राग द्वेष, उस परिणाम से कर्म का दुख और कर्म का आश्रव उससे होगा, और वही उपयोग भी है। हम उस उपयोग का लक्ष्य न करके अकेला राग का लक्ष्य करते हैं, इसलिए दुख और कर्म का आश्रव बंध इसी का संवेदन करते जा रहे हैं। वही निराकुल सुख स्वरूप उपयोग ज्ञानानंद स्वरूप हमारा जो स्वभाव है उसका आश्रय करेंगे तो तत्काल चूंकि सुख वहां है इसलिए सुख का संवेदन संचेतन भी होगा, राग द्वेष का अभाव भी होगा, और राग द्वेष के अभाव होने पर सहज ही संवर भी होगा। भेद विज्ञान से उपयोग लक्षण आत्मा का वहां तक हम पहुंचेंगे तो उस भेद विज्ञान से शुद्ध आत्मा की प्राप्ति होगी। लेकिन वहां तक हम पहुंचे और हमको न मिले तो कहते ऐसा होता नहीं है, निश्चित रूप से उसकी प्राप्ति होती है। इसी के लिए 184-85 गाथा में कुंद आचार्य यही कहना चाहते, दृष्टांत पूर्वक ये समझाना चाहते हैं, ज्ञानी इसको प्राप्त कर लेते हैं और अज्ञानी को आत्मा प्राप्त नहीं होता। ये हम 184-85 गाथा और उसका पद्यानुवाद का पाठ करते हैं। कथम भेद विज्ञानादेव शुद्धात्मोपलम इति चेत। मैंने प्रयास किया था कि यहाँ आपको
गाथा भी सामने आ जाए, जिस सभी के सामने कदाचित न हो। कोशिश करता हूँ। हाँ, ये गाथा आपकी 184-85 आपके सामने आ रही है। आ रही है कि आपको दिखेगी? संभव मैंने शेयर करने की कोशिश हाँ जी की भाई है। साहब, दिख रही है। हाँ जी, तो दिख रही है भाई साहब। 184-85। हाँ, ये गाथा पढ़ रहा हूँ, आप भी प्रयास कीजिए इसके साथ में। जह कनयमग्गितवियम्पि कनय भावं नतं परिचयति तह तं मोदयत विदो जह दिनानि गुणानि तम् एवं जानति नानि अन्नानि मुनदिरागमेवादम् अन्नान तमोच्छन्नम् आदसहावं मयानन्तो। इसका सरल भाषा में पद्यानुवाद आगे दिया हुआ है। पद्यानुवाद इसमें से पढ़ते हैं। जो अग्नि से संतप्त सोना स्वर्ण भाव नहीं तजे, त्यों कर्म से संतप्त ज्ञानी ज्ञान भाव नहीं तजे। जानता यह ज्ञानी पर अज्ञान तम आच्छन्न जो, वे आत्मा जाने न माने राग को ही आत्मा। ज्ञानी अज्ञानी में अंतर क्या? भेद विज्ञान से शुद्धात्मा की प्राप्ति ज्ञानी को होती है और अज्ञानी को क्यों नहीं होती है? वस्तु स्वरूप को न जानने के कारण से। अज्ञानी वो कर्म के लक्ष्य से, कर्म के आश्रय से होने वाले वो रागादि विकारी भाव होने पर आत्मा ही रागी हो गया। माने ज्ञान और राग दोनों है, तो ज्ञान तो चला गया, राग रह गया, रागी हो गया, द्वेषी हो गया। इसलिए सारे जगत को ये आश्चर्य होता है। ये गुरुदेव के आने के बाद ये शुद्धात्मा की चर्चा, शुद्धात्म स्वरूप की चर्चा, अध्यात्म की चर्चा प्रारंभ हुई, गले नहीं उतरी आसानी से। यहाँ एक चर्चा हमेशा चलती रही। पहले की स्थिति क्या थी और अब की स्थिति क्या है? पहले ये कहते हैं आत्मा को जिनवानी में शुद्ध लिखा है, चूंकि शुद्ध लिखा है इसलिए शुद्ध कहते थे और मानते थे। अशुद्ध को अशुद्ध ही है ना, वो तो रागी है, द्वेषी कहाँ है? भगवान आत्मा शुद्ध सिद्ध, सिद्धों के समान बिल्कुल शुद्ध बुद्ध कहाँ है? वो तो रागी द्वेषी तो दिखाई दे रहा है। तो सारे जगत को रागी द्वेषी ही लगता है, परंतु है कि नहीं? राग द्वेष वाला ही है क्या? उससे रहित शुद्धात्मा है नहीं क्या? तो पहले कहते हैं चूंकि जनवानी में शुद्ध लिखा कहते थे और अशुद्ध मानते थे, परंतु गुरुदेव ने कहा अरे वह स्वभाव से शुद्ध है और कर्म सहित होने से, राग सहित होने से राग रूप परिणमता है, इसलिए उसे अशुद्ध कहा जाता है। अशुद्ध हुआ नहीं है, अशुद्ध होता नहीं है। चाहे जितना कर्म का उदय आवे उसे राग रूप करे, ऐसा सामर्थ्य उसमें नहीं है। इसके लिए उदाहरण दिया, जो अग्नि से संतप्त सोना स्वर्ण भाव नहीं तजे, तो कर्म से संतप्त ज्ञानी ज्ञान भाव नहीं तजे। ज्ञानी ज्ञान भाव नहीं तजे, या ज्ञानी शब्द से तात्पर्य दोनों लेना। जब स्वभाव की अपेक्षा बात करें तो ज्ञान स्वभाविक आत्मा, ज्ञान स्वभावी आत्मा को कितना भी कर्मों में तपाया जाए तो क्या हुआ? टोडरमल जी ने दूसरे अधिकार में मोक्षावकाश की कर्म बंधन की चर्चा करते हुए, कर्म बंधन मतलब अनादिकाल से जीव को कर्म का बंधन है, इसकी चर्चा की। लेकिन अनादिकाल से जीव को कर्म का बंधन होते हुए भी ये जीव कर्म बंधन सहित है। अनादिकाल से जीव और कर्म एक साथ रहे, अनादिकाल से। ऐसा होते हुए भी वे कहते हैं कर्म का एक प्रदेश भी चेतन नहीं हुआ और आत्मा का एक प्रदेश भी जड़ नहीं हुआ। माने चैतन्य स्वरूप आत्मा चैतन्य रहा, कर्म जड़ के जड़ ही रहे। एक दूसरे को किया क्या? इतने अनादिकाल से कर्म सहित होने पर ही कर्म ने किया क्या? वो तो सत्ता में पड़े हुए, वो तो नहीं कुछ कर सकते हैं। पृथ्वी पिंड समाना, वो तो पृथ्वी के ढेले के समान है, मिट्टी के ढेले के समान है।
हृदय में आने के बाद राग द्वेष करते हैं ना, तो वो तो रागी द्वेषी कर सकते हैं, कर दिया। अरे पर्याय में कदाचित राग की उत्पत्ति होती होगी, लेकिन द्रव्य स्वभाव को बदलने की ताकत उनमें रंच मात्र भी नहीं है। अग्नि का उदाहरण इसलिए दिया, लकड़ी को जलाओ तो लकड़ी जल जाएगी, कागज जला दो कागज जल जाएगा, उस पर तो प्रभाव डाल रहा है। लेकिन सोने को तपाएंगे अग्नि से, क्या होगा? अरे और स्वर्णत्व तो निखर करके आएगा। ऐसा ही कर्मोदय, अच्छा बुरा किसी तरह का तीव्रतम किसी प्रकार का भी आवेग ज्ञानी का क्या बिगाड़ लेगा? अरे द्रव्य स्वभाव का तो कुछ बिगाड़ता ही नहीं है। और सम्यक दृष्टि ज्ञानी इस बात को अच्छी तरह जानते हैं, इसलिए वे समझते हैं आत्मा तो ज्ञान स्वभावी है, ज्ञान स्वभाव का क्या बिगड़ने वाला है। इसलिए जो राग द्वेष के निमित्त बनने वाले पर उनके प्रति रंच मात्र भी राग नहीं करते। अज्ञानी इस बात को नहीं जानते हैं, इसलिए वो पर में राग द्वेष का परिणाम करते हैं। इसलिए इस उदाहरण के माध्यम से ये बात कहने का प्रयास किया। टीका में बहुत अमृतचंद्र आचार्य तो तर्क से युक्ति से बात करने वाले हैं। स्वभाव नहीं छोड़ना, ज्ञानी को ये बल कहाँ से आया, मैं ऐसा ही हूँ, ये बल कहाँ से आया, उसके लिए वो उदाहरण देते हैं, तर्क देते हैं, युक्ति देते हैं। हम पुनः वहां देखते हैं इसे। टीका में इसको स्पष्ट करते हुए कहते हैं, जिसे उपयुक्त भेद विज्ञान है वह उस भेद विज्ञान के सद्भाव से ज्ञानी होता हुआ इस प्रकार जानता है कि जिस प्रकार प्रचंड अग्नि से तप्त हुआ भी सुवर्ण स्वर्णत्व को नहीं छोड़ता, उसी प्रकार प्रचंड कर्मोदय से घिरा हुआ होने पर भी ज्ञानी ज्ञानत्व को नहीं छोड़ता। अब तर्क देखिए अमृतचंद्र आचार्य का, क्योंकि हजारों कारणों के एकत्रित होने पर भी स्वभाव को छोड़ना अशक्य है। ये बल है, ये स्वभाव की स्वीकृति का बल, स्वभाव का अच्छी तरह से ज्ञान का बल ज्ञानी के पास में है। मुझे इसका संस्कृत का वाक्य भी बहुत अच्छा लगता है, मैं आपको ऊपर संस्कृत का वाक्य भी पढ़ करके दिखाता हूँ। कारण सहस्रेणापि स्वभावस्य अपूर्वम अशक्यत्वात्, कारण सहस्रेणापि हजारों कारण मिल जाए तो स्वभाव को छोड़ना अशक्य है। कैसे स्वभाव किसी का क्या बदला जा सकता है? तो मेरा ज्ञान स्वभाव, जानन देखन स्वभाव, ये कर्म का उदय आकर के मेरा क्या बिगाड़ कर सकते हैं? ये दोनों तरह से अघाती कर्म के उदय में आने पर जो परिस्थितियां बनती है, वह परिस्थितियां सिर्फ परिस्थितियां खड़ी कर सकती, मेरी मनस्थिति को नहीं बदल सकती है। मेरी मनस्थिति का बदलना मेरी कमजोरी के ऊपर आधारित है। और सम्यक दृष्टि ज्ञानी ने, जिन्होंने भेद विज्ञान से अपने आप को शुद्धात्म स्वरूप अनुभव कर लिया है, वो शुद्धात्म स्वरूप अनुभव करने से उसमें इतने तन्मय, इतने एकाग्र हुए हैं, उसके अतिरिक्त और कुछ उनको भाषित ही नहीं होता। वो उधर कदाचित मोह का उदय आवे, आकर के चला जाता है, लेकिन उन्हें अज्ञानी रागी द्वेषी करने का सामर्थ्य उसमें नहीं है, क्योंकि हजारों कारणों के एकत्रित होने पर भी स्वभाव को छोड़ना अशक्य है। यदि स्वभाव छूट गया तो आगे अमृतचार्य तर्क देते हैं, स्वभाव को छोड़ देने पर स्वभाव मात्र वस्तु का ही उच्छेद हो जाएगा। यदि स्वभाव नहीं रहा तो फिर वस्तु कहाँ रही? पीछे कर्ता कर्म अधिकार में मेरे ख्याल से 71वीं गाथा की टीका में प्रारंभ में लिखा, स्वभाव मात्रम किल वस्तु, वस्तु स्वभाव मात्र है। यदि वो स्वभाव निकल गया तो फिर वस्तु क्या कहाँ रही? अरे लोक में भी हम कहते छोटी छोटी बात में, आपने फल बनाने के लिए, फल सुधारने के लिए चक्कू मांगा, और यदि ये चक्कू में अच्छी धार नहीं हो और वो आपका फल नहीं बना पा रहा हो, वो चक्कू से नहीं बन रहा हो, तो कहिए क्या दिया भाई? ये चक्कू दिया, ये चक्कू है। हाँ चक्कू ही तो है, काय का चक्कू है।
ये बनाने का काम है, इसका सुधारने का काम है। ये सुधारने का काम इससे नहीं हो रहा है तो काय का चक्कू है। अरे लोग ने मनुष्य मनुष्यता का स्वभाव छोड़ दे, मानवता छोड़ दे, ये कहते नहीं आदमी है कि क्या है, क्यों? वो स्वभाव छोड़े, स्वभाव छोड़े तो हम उसको वस्तु मानने के लिए तैयार नहीं होते। ऐसे वस्तु का स्वभाव चला जाए तो फिर वस्तु ही नष्ट हो जाएगी। लेकिन ऐसा हो सकता है क्या? बहुत अच्छा तर्क आगे देते हैं, चूंकि वस्तु का नाश नहीं होता क्योंकि सत्य का नाश होना असंभव है। वस्तु सत्स्वरूप है ना, सत्ता रूप है, कैसे नष्ट हो सकती है? वो अस्तित्व का इतना बल, कल्पना करो क्या वस्तु स्वरूप है। सद्रव्य लक्षणम, प्रत्येक की सत्ता लक्षण, एक एक परमाणु की अपनी अपनी स्वतंत्र सत्ता। कल्पना करो एक परमाणु एक तरफ और सारा 3 लोग बाकी का उस परमाणु को छोड़ करके एक तरफ, और वो सारा जगत एक कार्य करे, हमें इस परमाणु को नष्ट करना है, और 3 लोग ये ताकत लगाए कि उसे नष्ट करना है। क्या नष्ट कर सकता है? और यदि ऐसे नष्ट करने की बात होती तो आज तक दुनिया हमारे सामने बसती नहीं। वे सब एक दूसरे के लिए नष्ट करने में लगे हुए हैं, ये संभव नहीं है। अरे उसकी बात तो छोड़ो, मैं ज्ञानी अपने आप को इस रूप में अच्छी तरह जानता है कि सत्य का नाश होना संभव नहीं है। मैं ज्ञान आनंद स्वभावी हूँ, मेरी सत्ता और ज्ञान और आनंद स्वभाव की सत्ता, स्वभाव रूप सत्ता मेरी है, इसका नाश कोई नहीं कर सकता। डॉक्टर भारील जी ने जो क्रमबद्ध पर्याय लिखी, वो क्रमबद्ध पर्याय में पर्याय की सत्ता कोई हिला नहीं सकता, इसके लिए बहुत अच्छे शब्दों का प्रयोग किया। जो पर्याय स्व समय की सत है, अर्थात जो पर्याय जिस समय होने वाली है उसे एक समय आगे पीछे नहीं किया जा सकता। वह इतनी अचल है, वहां पर्वत की तरह कहा उसे, पर्वत की तरह ऐसी अचल है। तो पर्वत अचल होता है तो पर्याय उसके अचला है, बिल्कुल। द्रव्य अचल है तो पर्याय भी अचला है। द्रव्य सत है तो पर्याय भी बिल्कुल सती है, माने बिल्कुल अड़ी हुई, वहां पर हिला नहीं सकते हैं। और जो भी हिलाने का कोशिश करेगा वो हिल जाएगा, हिल जाएगा। माने वो सती के साथ छेड़छाड़ करने का क्या परिणाम निकलता है हम जानते हैं। ऐसा जब एक पर्याय को एक समय उससे आगे पीछे करना संभव नहीं है तो त्रिकाल द्रव्य का स्वभाव पड़ा हुआ है, और स्वभाव की स्वीकृति जिस पर्याय में हुई है ऐसा वो ज्ञानी का स्वभाव, उसे कौन हिला सकता है? और यदि उसे हिला दिया तो फिर कहते हैं वस्तु का स्वभाव हिल गया, स्वभाव नाश हो गया तो द्रव्य का ही नाश होगा। और आगे आगे कहते हैं एक द्रव्य नष्ट हो गया तो सर्वलोक का प्रसंग आएगा। इस वस्तु स्वरूप को ज्ञानी जानते हैं। देखिए आगे टीका में, ऐसा जानता हुआ ज्ञानी कर्मों से आक्रांत होता हुआ भी कदाचित चाहे जैसा कर्म का उदय आवे, रागी नहीं होता, द्वेषी नहीं होता और मोही नहीं होता, अपितो शुद्धात्मा का ही अनुभव करता है। ये कह रहे भेद विज्ञान, कह रहे जिसे उपयुक्त भेद, अब इसके उल्टा, जिसे उपयुक्त भेद विज्ञान नहीं है वह उसके अभाव से अज्ञानी होता हुआ अज्ञान अंधकार से आच्छादित होने से चैतन्य चमत्कार मात्र आत्म स्वभाव को न जानता हुआ राग को ही आत्मा मानता हुआ रागी होता है, द्वेषी होता है, मोही होता है, किंतु शुद्ध आत्मा का किंचित मात्र भी अनुभव नहीं करता। इससे सिद्ध हुआ कि भेद विज्ञान से ही शुद्ध आत्मा की उपलब्धि होती है। भेद विज्ञान के अतिरिक्त और कोई भी शुद्ध आत्मा की उपलब्धि का उपाय नहीं है। इसलिए भेद विज्ञान का आश्रय लेते हुए हमें शुद्ध आत्मा तक पहुंचने का प्रयास करना चाहिए। अमृतचंद्राचार्य इसके बाद के कलशों में इसी की प्रेरणा देते हुए हमें शुद्ध आत्मा तक पहुंचने का बराबर प्रेरणा दे रहे हैं, और इनका सरल पद्यानुवाद बहुत अच्छा किया हुआ है। मैं तो पद्यानुवाद का पाठ करते हुए अपनी चर्चा यहाँ पूरी करूंगा। इसके लिए क्रमशः आगे आगे हम चलते जाएंगे। तो जो कलशों के पद्यानुवाद है
वह बहुत सरल भाषा में है, हिंदी में। भेद ज्ञान के इस अविचल धारा प्रवाह से कैसे भी कर प्राप्त करे जो शुद्धात्म को, और निरंतर उसने ही स्थिर होता जावे, पर परिणति को त्याग निरंतर शुद्ध हो जावे। ये भेद ज्ञान की अविरल धारा हमारे अंदर निरंतर चलनी चाहिए। उस अविरल धारा से अंदर हम निश्चित रूप से शुद्ध आत्मा की प्राप्ति कर सकते हैं, और शुद्ध आत्मा की प्राप्ति से आगे क्या स्थिति हमारी बनती है, बहुत अच्छी बात कही। भेद ज्ञान की शक्ति से निज महिमा रत को, शुद्धात्म तत्व की उपलब्धि निश्चित हो जावे, शुद्ध तत्व की उपलब्धि होने पर उसके अति शीघ्र ही सब कर्मों का क्षय हो जावे। वेद ज्ञान से निज की महिमा आए और शुद्धात्म तत्व की उपलब्धि हो, और उस शुद्ध तत्व की उपलब्धि से शीघ्र ही सारे कर्मों का क्षय हो। और सारे कर्मों के क्षय होने का तात्पर्य नास्ति से कर्मों का क्षय हुआ, और अस्थि से शुद्ध स्वरूप का पूर्णता से हमें शुद्ध स्वरूप की प्राप्ति हुई, और उससे अतीन्द्रिय सुख, अनंत सुख की प्राप्ति हुई। पुनः उस संवर क्रम से होने का क्रम बताते हुए उसकी चर्चा पुनः अगले कलश में किस रूप में करते देखिए, बहुत अच्छे शब्दों में। आत्म तत्व की उपलब्धि हो भेद ज्ञान से, आत्म तत्व की उपलब्धि से संवर होता, इसीलिए तो सच्चे दिल से नित प्रति करना, अरे भव्य जन भव्य भावना भेद ज्ञान की। इसलिए हमें ये प्रेरणा दे रहे हैं कि निरंतर भेद ज्ञान की हम भावना करें, और इसी के अगला वो कलश की जिस भेद विज्ञान से ही सिद्ध हुए हैं और संसार में भटक रहे हैं, उस भेद विज्ञान के अभाव से ही भटक रहे हैं। इसलिए हम निरंतर भेद विज्ञान का चिंतन मनन करें, और उससे मैं शुद्धात्म स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा ही हूँ, ऐसा अनुभव करते हुए सुख की प्राप्ति, संवर की जो कहे सबकी प्राप्ति निश्चित रूप से उससे होती है। हम वेद ज्ञान की धारा को अविरल रूप से अंदर बहाएं, इसी मंगल भावना के साथ। जय जय। अभी हमने आदरणीय भाई साहब के माध्यम से शुद्ध